मैं स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोध में क्यों हूं? गांधी जी कहते हैं। अब इसका वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं और वो स्पष्टीकरण कितना सार्थक है या निरर्थक है, ये जब आप सुनेंगे तभी आप कोई निर्णय ले पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। गांधी जी कहते हैं, अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र निर्माण करने की योजना के विरोध में जो कारण हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यानी जो कारण है उनको विस्तार से चर्चा न की जाए, उन पर विस्तार से वार्ता न की जाए। ऐसा क्यों? जब कारण है और आप उन कारण को वाजिब मानते हैं, सही मानते हैं, तो उन कारणों को अस्पृश्यों को और अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों को समझाएं। यदि वो सही है तो वो आपकी बात मानेंगे, और यदि सही नहीं है तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आप ये क्यों कहते हैं कि उस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब कुछ ना कुछ दूध में काला तो है, इनकी कथनी और करनी में अंतर तो है। क्या चीज ये छिपाना चाहते हैं? किस चीज को उजागर नहीं होना देना चाहते हैं? क्योंकि उस समय तक अस्पृश्य समाज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे जो इनकी चाल में और इनकी चाल को नहीं समझ सकते थे। आगे कहते हैं, मैं खुद अपने आप को अस्पृश्य मानता हूं। इनके अपने आप मानने से क्या ये अस्पृश्य हो जाएंगे? क्या इनको नदी नाले का पानी पीना पड़ रहा है, या नदी नाले का पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है? जिस तरह अस्पृश्यों को उन तालाब, पोखर, नदी, जलाशय, कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता है, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर, पालतू और जंगली जानवर जाकर पानी पीते हैं और मल त्याग करते हैं। क्या गांधी जी कभी ऐसे तालाबों का, ऐसे पोखरों का पानी पिया है या नहीं पिया है? उनको तो पीने ही नहीं दिया जाता है। क्या इन्होंने एक बार भी पानी पिया है? तो ये कैसे अपने को अस्पृश्य बता रहे हैं? उनकी तरह बाकी लोगों में और उनमें फर्क है। अगर बाकी लोगों में उनमें फर्क है तो फर्क क्या है? यही कि आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे जल ग्रहण करते हैं, उनको ना अच्छा खाने को मिलता है, ना अच्छा पहनने को मिलता है, और ना स्वच्छ जल मिलता है। गंदा जल भी उनको नहीं पीने दिया जाता है। बहुत से लोग प्यास में मर जाते हैं। संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि हों, इसके विरोध में मैं नहीं हूं। हाँ, कहते हैं संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि हों तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, उसके विरोध में नहीं हूं। भाई वो कौन था विरोध में? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा जाने में खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उनको बंबई से, महाराष्ट्र से नहीं जीतने दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल आकर के जोगेंद्रनाथ मंडल अगर पश्चिम बंगाल लेकर न जाते, वहां से चुनाव न लड़ाते, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में न जा पाते। और गए भी तो जिस क्षेत्र से जीत कर आए थे वह क्षेत्र कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया। जबकि कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम था कि जिस क्षेत्र में 50% से ज्यादा हिंदू होंगे वो भारत में रहेगा, और जिस क्षेत्र में 50% से ऊपर मुस्लिम समाज होगा वो पाकिस्तान में जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां से चुनाव जीते थे वहां 50% से ज्यादा हिंदू समाज था। फिर उस क्षेत्र को पाकिस्तान को क्यों दिया गया? तो ये साबित करता है कि गांधी जी के कथनी और करनी में अंतर है। इसीलिए वो कहते हैं कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास इन सभी सवालों का जवाब नहीं है। अन्य वर्गों के मतदान का अधिकार अगर किसी भी हद तक संचित किया गया तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मतदाता बनने के लिए शिक्षा, संपत्ति आदि मामलों में जो शर्तें हैं वे जरूर अस्पृश्यों पर लागू ना की जाए। चलिए, यहाँ काफी गलीमत है कि यहाँ गांधी जी ने कहा है, जो पहले एक शर्त रखी गई थी, जो ग्रेजुएट हो
पढ़ा लिखा हो, जो इनकम टैक्स देता हो, जिसका टैक्स लगता हो, राजा महाराजा हो, वही वोट दे सकता है। जनसाधारण को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ गांधी जी जरूर कहते हैं कि वो शर्तें अस्पृश्यों पर लागू ना की जाए, बल्कि मेरे मत से उनमें से हर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बात देखिए गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं, और अपनी बात जो एक दो बात हित की है उनको तो ये कह रहे हैं, और जिससे उनका अहित हो रहा है उन चीजों पर पर्दा डाले हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए, हाँ, अब ये उनकी भावना आई यहाँ पर जो आहत कर रही है, कि मुझे लगता है, क्या लगता है, कि उन्हें अगर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो उनका और राजनीति के परिपेक्ष में हिंदू समाज का बहुत बड़ा अहित होगा। भाई, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र देने से अहित क्या होगा? वो उनका प्रतिनिधि, अस्पृश्य का प्रतिनिधि अस्पृश्य चुनेगा, और जो सवर्ण प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसमें सवर्ण और अस्पृश्य दोनों मतदान करेंगे। तो इसमें उनका अहित क्या है? यह है कि कांग्रेस का या सत्ता पक्ष का गुलाम नहीं होगा, वो अपनी बात कहेगा। तो गांधी जी चाहते हैं कोई अपनी बात, अपने समाज की बात ना कहे, ना कह पाए, इसलिए उनका स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र जो सेपरेट इलेक्शन है, कर्नल अवार्ड है, वो ना दिया जाए। आगे कहते हैं स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के कारण उनका कितना नुकसान होगा। देखिए साथियों, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। उन स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के कारण उनका कितना नुकसान होगा, इसके सही सही आंकलन के लिए सवर्ण हिंदू समाज में अस्पृश्य हिंदू समाज किस तरह शामिल है और वो किस तरह से उस समाज पर आश्रित है, इस बात का एहसास होना जरूरी है। देखिए, ये चीज अब आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो अस्पृश्य समाज किस पर आश्रित है? सवर्ण समाज पर। और अगर वो स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र होगा तो वो सवर्णों पर आश्रित नहीं रहेगा, और जब उन पर आश्रित नहीं रहेगा तो उनके खेतों में काम नहीं करेगा, उनके जानवरों में दाना चारा नहीं करेगा, उनकी दोहनी नहीं करेगा, उनकी गुलामी नहीं करेगा। वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा, और वो प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में, लखनऊ दिल्ली विधानसभाओं की राजधानी में जो विधानसभाएं हैं वहां पर, और केंद्र में दिल्ली में, वो अपनी बात उठाएगा और उनके हित में कानून बनाने की बात करेगा, कानून बनवाएगा। तो गांधी जी नहीं चाहते हैं कि उनकी बात विधानसभा में कोई उठा सके और उनके हित में, उनके समर्थन में कोई अच्छा कानून बन सके। वहां कौन रहे? सिर्फ वो दलाल जो इन पूंजीपतियों के, पैसे वालों के, जन मजदूर को खड़ा करके चुनाव जिताएंगे, और वो जी सर वाले, उनके आगे पीछे हजूरी लगाने वाले लोग होंगे जिनकी कोई आवाज, अपनी आवाज नहीं होगी। वो सिर्फ उतना बोलेंगे जितना उनको उनके मालिक उनको पढ़ाकर भेजेंगे, जितना उन्हें बताकर भेजेंगे। उससे ना वो ज्यादा बोल सकते हैं, ना कम ही बोलेंगे, उतना वो बोलेंगे। तो आगे लिखते हैं, हिंदू समाज के बारे में मैं कहूंगा कि स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो वो इस समाज को जीते जी छिन्न विछिन्न करने जैसा होगा, यानी बर्बाद कर देगा, छिन्न विछिन्न कर देगा। ये गांधी जी ने किस तरह अस्पृश्यों के अंदर भय पैदा करना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर इसका घोर विरोध किए हैं, और अपने तर्कों से जो उन्होंने भारत की स्थिति गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत की है, जो नक्शा उन्होंने पेश किया है, उससे अंग्रेज सरकार सहमत हुई और माना, और वो गांधी जी की चाल वहां सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि गांधी जी की चाल हिंदू समाज में वो जो 4 मंजिला मकान है
कि ऊपर की मंजिल में रहने वाला ऊपर ही रहेगा। वो 4 मंजिला मकान बगैर सीढ़ी का है। जो ऊपर पैदा है, ऊपर है, वो ऊपर रहेगा। जो सेकंड मंजिल में है, सेकंड मंजिल में रहेगा। जो तीसरे में है, वो तीसरे में रहेगा। जो सबसे नीचे है, वो सबसे नीचे रहेगा। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है कि नीचे वाला ऊपर जा सके और ऊपर वाला नीचे आ सके। तो गांधी जी उस व्यवस्था के समर्थक हैं, उस व्यवस्था के द्योतक हैं। ये उसमें परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ऊपर वाले को ऊपर ही रखना चाहते हैं, नीचे वाले को नीचे पायदान पर ही रखना चाहते हैं। ये मानसिकता, ये सोच गांधी जी की थी। इससे उनमें फूट पड़ेगी। कितने हमदर्द हैं गांधी जी। फूट तो डाल रहे हैं, उनको नीचे दबा रहे हैं और हमदर्द भी बन रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विस्तार से चर्चा हो, पूरे देश में इस पर जनमत कराया जाता, तो गांधी जी के पक्ष में बिल्कुल वोट नहीं पड़ता। तो गांधी जी इस बात को जानते थे, इस बात से डरते थे कि ये अगर सार्वजनिक होगी, चर्चा होगी, तो गांधी जी मात खा जाएंगे देश में और उनको गांधी जी क्या महात्मा कहना लोग छोड़ देंगे, उनकी असलियत लोग जान जाएंगे। तो गांधी जी आगे कहते हैं, मेरे मतानुसार दलितों का सवाल मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। देखिए, ये सोच देखिए गांधी जी का। कहते हैं मेरे मतानुसार दलितों का सवाल मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। इस प्रश्न के नैतिक और धार्मिक महत्व के आगे उनका राजनैतिक महत्व कोई मायने नहीं रखता। अब ये बात सामने आ गई। वो गांधी जी किस चीज से वंचित करना चाहते हैं? उनको नैतिक और धार्मिक बात कह करके उनके राजनैतिक अधिकार, क्योंकि राजनैतिक अधिकार मिलेंगे तो सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो वो शासक बनेंगे, शासक बनेंगे तो किन पर शासन करेंगे? उन सामान पर। वो जो दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल में रह रहे हैं, वो भी उनके शासन में उन पर शासन करेंगे। तो इसलिए गांधी कहते हैं कि उनकी राजनैतिक महत्व कोई नहीं है, जबकि राजनैतिक महत्व ही सबसे बड़ा महत्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीति की वो कुंजी है जो सभी दरवाजे खोलती है। तो गांधी जी चाहते हैं उस राजनीति की कुंजी के पास, उस राजनीति के पास अस्पृश्य किसी भी सूरत में ना पहुंच पाए। ये सोच गांधी जी का था। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि गांधी जी आमरण अनशन करने की धमकी क्यों दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा, क्यों करेंगे भाई? क्यों दूसरे के अधिकार का हनन करेंगे? ये जानने के लिए आपको अगला वीडियो जरूर देखना होगा, तभी आपके बात समझ में अच्छी तरह से आ पाएगी। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा इस वीडियो को प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगला अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके और आप अगला क्या होगा उसको बाखूबी जान सके, समझ सके और गांधी जी का क्या विचार था अस्पृश्यों के प्रति, उनके हमदर्द थे या उनका विरोध इस तरह कर रहे थे कि कोई लोग उनके विरोध का कारण भी ना जान पाए। जैसे वो कहते हैं कि इस पर विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है, इस पर चर्चा ना की जाए, और वो कह रहे हैं जो कुछ वो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। ये कैसे संभव हो सकता था? राजनैतिक अधिकार ना ले, राजनैतिक ही अधिकार सारे तालों की चाबी है, और उस राजनीतिक अधिकार से अस्पृश्यों को किस सोच समझ के वंचित रखना चाहते हैं गांधी जी, ये उनकी कलुषित भावना को प्रदर्शित करता है।